अलैकुम, TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने 24 घंटे के लिए तूरखम बॉर्डर खोलने का इफ्तिताह कर दिया। IMF मिशन का हुकूमत की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार। 2 जजेस ने अदालत के इज्जत व वक़ार की खातिर जस्टिस फाइज केस से खुद को अलग किया। सुप्रीम कोर्ट। मसला कश्मीर पर कौम कल भी एक थी, आज भी एक है। वजीर खारजा। सिंध में वैक्सीन न मिलने के सबब कुत्ते के काटने पर बच्चा तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गया। कसूर में बच्चों के अगवा कत्ल के वाक़यात पर शहरी मुश्तइल। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास शरीफ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसीह। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का चाइल्ड बेनिफिट में इजाफे का ऐलान। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का सस्ती रिहाइश फराहम करने का वादा। कनाडा में तेहरान के असासों की फरोख्त, गैर सरकारी फरकीन का ज़ाती मामला। शिमाल मगरबी टोरंटो में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। अफगान तालिबान की अमेरिका को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। हमले की जवाबी कार्रवाई पर तबादला ख्याल के लिए पोम्पियो सऊदी अरब रवाना। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वजीर आजम इमरान खान ने ताजरों और कबायली आवाम से किया हुआ वादा पूरा करते हुए तूरखम सरहद को 24 घंटे खोलने का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का तोरखम में तकरीब से खिताब करते हुए कहना है कि दुआ है अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में अमन होने से तोरखम का इलाका तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तोरखम के रास्ते सेंट्रल एशिया तक तिजारत होगी। पेशावर पाकिस्तान का तिजारती हब बनेगा। तोरखम टर्मिनल खोलने से ही तिजारत में 50% इजाफा हो गया है। इससे तिजारती रवाबित बढ़ने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इमरान खान ने कहा कि तोरखम बॉर्डर 24 घंटे खोलने का इकदाम तारीखी है। तिजारत बढ़ेगी तो इलाके में खुशहाली आएगी। बॉर्डर सिस्टम से वेस्ट एशियाई कुव्वतें भी मुस्तफीद होंगी। ओपोजिशन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि ओपोजिशन का नजरिया नहीं होता तो मुल्क में जमहूरियत सही मायनों में नहीं चलती। ओपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है, उन्हें NRO दे दें। ओपोजिशन का पहले दिन से यही रवैया है कि मैं किसी तरह दबाव में आ जाऊं। उन्होंने कहा कि NRO की वजह से कर्जा 6000 से बढ़कर 30,000 अरब तक पहुँच गया। ओपोजिशन के मुकदमात हमारे दौर में नहीं बनाए गए। हमने इदारों को आजाद किया है, किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात मनसूखी के हवाले से उनका कहना था कि अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात में रुकावट हम सब की बदकिस्मती है। मेरी पूरी कोशिश होगी अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो। अफगान अमन से मुतालिक मुअत्तल मुज़ाकरात बहाल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के हवाले से अशरफ गनी से फोन पर बात की है। पाकिस्तान ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए भरपूर कोशिश की। अमेरिका ने भी अफगान अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मालूम होता मुज़ाकरात में कहाँ रुकावट आई तो हम दूर करने की कोशिश करते। कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत ने 80 लाख लोगों को महसूर कर रखा है। भारत का मसला ये है कि उन पर अब कब्जा हो चुका है। इंतहा पसंद हिंदू RSS ने भारत पर कब्जा कर लिया है। RSS की पॉलिसी नफरत से भरी हुई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जनरल असेंबली इजलास में कश्मीर कॉज को भरपूर तरीके से उठाऊंगा। वादा करता हूँ मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे उठाऊंगा कि किसी ने आज तक न उठाया होगा। उनका कहना था कि पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। अफगान अमन मुज़ाकरात मुअत्तल होने का ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए पूरा जोर लगाएंगे। लिहाजा हमें तो नहीं पता था कि टॉक्स किधर तक पहुंची हैं, और अगर हमें पता होता कि किधर रुकावट आ रही है तो शायद पाकिस्तान और अपनी कोशिश करता, लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं था। और बिल्कुल आपने ठीक कहा इस्माइल कि हमें एकदम हमने तो अखबारों में पढ़ा कि वो टॉक्स ब्रेक डाउन किए,
मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी कि अगर ये टॉक्स आगे ना बढ़ी। मेरी मंडे को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग है न्यूयॉर्क के अंदर। मैं पूरा उनको इंसिस्ट करेंगे कि ये इस वक्त सबसे पहले तो चार डेकेड से यानी 40 साल से अफगानिस्तान के लोग इस वक्त इस इंतशार में फंसे हुए हैं और बहुत तबाही मची हुई है। तो पहले तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉक्स हों, और सेकेंडली पाकिस्तान की हमारे लिए हमने अफगानिस्तान के बाद तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ इसमें, तो और हम इसमें पूरा जोर लगाएंगे कि फिर से ये टॉक्स रिज्यूम हो। IMF मिशन ने पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर IMF जिहाद आज़ोर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना भी मौजूद थे। IMF मिशन ने हुकूमत की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की तारीफ और तौसीक़ की और कहा कि प्रोग्राम के निफाज के 3 माह में अशारिये टैक्स बेस में तोसी और महसूलात में इजाफा दिखा रहे हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मईशत में बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रही है और अब मुल्क तरक्की और तमाम मतलूबा अहदाफ को हासिल कर रहा है। IMF प्रोग्राम इस्तेकाम और इस्लाहात के साथ हुकूमत की मईशत को पटरी पर डालने की कोशिशों की तकमील करेगा। कुछ बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त की समाअत के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल करते हुए कहा है कि 2 जजेस ने अदालत के इज्जत व वक़ार की खातिर जस्टिस फाइज केस से खुद को अलग किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त की समाअत के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल करते हुए कहा है कि 2 जजेस ने अदालत की इज्जत व वक़ार की खातिर जस्टिस फाइज केस से खुद को अलग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पर फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज के मुताबिक बेंच के 2 जजेस का मुकदमा में मुमकिन मुफाद है, इसलिए दोनों जजेस को मुकदमे सुनने से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इस मुकदमे में किसी जज का ऐसा कोई मुमकिन मफाद नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील की दलील की बुनियाद इम्कानी है। मुकदमा में किसी किस्म का ठोस और ज़ाती मफाद ही किसी जज के अलग होने का जवाज़ हो सकता है, लेकिन किसी जज का ज़ाती मफाद 4 साल बाद पैदा होना है। मुस्तकबिल के मुमकिन इम्कान पर किसी जज के मुकदमे से अलग होने की पहले कोई मिसाल नहीं, लिहाजा दरख्वास्त गुजार के दलाइल में बज़ाहिर कोई वजन नहीं। हुक्मनामे में कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ अदालती वक्फे के दौरान बेंच के जजेस ने आपस में गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ और मामला पर किसी जगह बहस व मुबाहिसा से बचने के लिए 2 साथी जजेस ने खुद को मुकदमे से अलग कर लिया। दोनों मुअज़्ज़िज़ जज के इनकार के बाद बेंच तहलील हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे से वाबस्ता अफराद के एतमाद और शफाफियत के लिए मामला पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए और मुनासिब हुक्म के लिए फाइल चीफ जस्टिस के रूबरू पेश की जाए। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ अपनी दरख्वास्त की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर एतराज़ उठाया था, जिस पर 2 जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन ने समाअत से माजरत कर ली, जिसके नतीजे में बेंच टूट गया था। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया मुंह मोड़ सकती है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर से कभी नहीं मुंह मोड़ेगा और डंके की चोट पर कहता हूं, कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया मुंह मोड़ सकती है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा और डंके की चोट पर कहता हूँ, कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मसला कश्मीर पर कौम कल भी एक थी, आज भी एक है। इस मसले पर कौमी यकजहती बहुत ज़रूरी है। कश्मीरियों के ख़ानदान कटे हुए हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये मसला सिर्फ ज़मीन के टुकड़े का नहीं है। बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कहता हूँ कि
कश्मीर के पीछे खड़े हैं। दुनिया मुंह मोड़ सकती है लेकिन पाकिस्तान कश्मीर से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर के जज्बात का एहसास है, उनकी आंखें नम थी, उनका दर्द समझता हूँ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 27 सितंबर को वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीर का मुकदमा पेश करने जा रहे हैं। 54 साल बाद सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर ज़ेरे बहस आया है। फ्रांस ने भी मामले पर बात की और रूस ने भी अपने रवैये में लचक दिखाई है, जबकि चीन के जरिए हमने सलामती कौंसिल तक रसाई हासिल की। और बैशले की रिपोर्ट जो है, जो जुलाई 2019 में शाया हुई है, जो जून 2018 में आई थी, वो कहते हैं इसकी बुनियाद को बनाते हुए आप आगे बढ़ें। एंड दे कॉल्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिपोर्ट एंड दे आर डिमांडिंग constitution of an independent commission of inquiry. That's exactly what Pakistan has been saying. That's exactly what Pakistan has been advocating for years now. In every meeting that I've had with the Americans, with the Europeans, with the Russians, with the Chinese, with the Japanese, you name it, this has been one of the talking points. Constitute an independent commission of inquiry. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कश्मीर से मुतालिक बयान उनकी सोच की अक्कासी करता है। इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा फोरम UN ह्यूमन राइट्स का है, जहाँ 50 से ज़ायद ममालिक ने कश्मीर में मज़ालिम की मज़म्मत की। जिनेवा में किसी भी इंसानी हुकूक की तंजीम ने भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोप के 28 ममालिक ने मसला कश्मीर पर खुद को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। जिनेवा में भी तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, जबकि भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। OIC की नौयत में कुछ तब्दीली है और रुकन ममालिक में इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद OIC का मुतफ़िक़ा एलामिया है कि मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटाया जाए। डंके की चोट पर कहता हूँ, कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, ताहम एक जुम्बिश में हदफ हासिल नहीं कर सकते। और वो कहते हैं फोकस ऑन de-escalation of tensions between two nuclear states. So that means they're also, by implication, highlighting that there is the fear of a nuclear, Kashmir is a flashpoint. Kashmir is being recognized as a nuclear flashpoint. And that's what Imran Khan has been saying. शिकारपुर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, शिकारपुर में सख्त गजीदगी की वैक्सीन न मिलने पर एक और मासूम बच्चा तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में वैक्सीन न मिलने के सबब कुत्ते के काटने पर बच्चा तड़प तड़प कर जाबहक हो गया। शिकारपुर में सख्त गजीदगी की वैक्सीन न मिलने पर एक और मासूम बच्चा तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। शिकारपुर के गांव दाऊद अबड़ू के रिहायशी मेहनतकश सफदर अबड़ू के 10 साला बेटे मीर हसन ने वैक्सीन न मिलने पर कमिश्नर ऑफिस के सामने फर्श पर दम तोड़ा। बच्चे की मौत पर गम से निढाल वालिद का कहना था कि बच्चे को शिकारपुर, सुल्तानकोट और दीगर मकामात पर लेकर गए, लेकिन दादरसी न हो सकी। दूसरी जानिब ARVC सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर नूरुद्दीन काजी का कहना था कि शिकारपुर, जैकबाबाद समेत डिवीजन भर में वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन न मिलने से मर्ज बिगड़ चुका था। इसने अब 2 दिन ही जिंदा रहना था, क्योंकि उसका असर 10 साला मीर हसन के दिमाग पर हो चुका था। कसूर की तहसील चूनिया में 3 बच्चों के अगवा और कत्ल के वाकयात पर शहरी मुश्तइल हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जबकि टायर जलाकर रास्ते भी बंद कर दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कसूर की तहसील चोनिया में 3 बच्चों के अगवा और कत्ल के वाकयात पर शहरी मुश्तइल हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जबकि टायर जलाकर रास्ते भी बंद कर दिए हैं। चोनिया में फिजा सोगवार है। अंजुमन ताजरान और चोनिया बार एसोसिएशन की अपील पर हड़ताल की जा रही है, जबकि कारोबारी मराकज़ बंद हैं। तहसील चोनिया में मुश्तइल अवाम ने एहतजाज के दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस स्टेशन पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने तसादुम से गुरेज करते हुए मुश्तइल अवाम देख कर थाने के गेट बंद कर दिए। मुजाहिरीन ने
मुतालबा किया है कि बच्चों के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब IG पंजाब की हिदायत पर कायम 6 रुकनी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। कमेटी में DPO कसूर अब्दुल गफ्फार कैसरानी, SP इन्वेस्टिगेशन कसूर शहबाज इलाही शामिल हैं, जबकि SP कुद्दूस बेग, ACP ननकाना, CTD रुकन और स्पेशल ब्रांच के DSP भी कमेटी का हिस्सा हैं। DPO कसूर अब्दुल गफ्फार कैसरानी का कहना है पुलिस ने 9 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनके DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं। 24 घंटे में हकाइक सामने आने की उम्मीद है। वाक़े पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि गमज़दा खानदानों को इंसाफ दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मासूम बच्चों के कत्ल पर हर आंख अश्कबार है और हुकूमत गमज़दा खानदानों के साथ है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन दरिंदा सिफत मुल्जिमान ने ये जुल्म किया है वो कानून के मुताबिक करार वाकई सजा से नहीं बच पाएंगे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।